हेलो राधा मैम। हेलो। हेलो। हाँ जी मैम। राधा मैम। हाँ एक हेलो। हाँ, मैं तो हूँ। आवाज आपकी आ भी रही है मुझे। हाँ जी। हेलो रति। नहीं, मैंने कर लिया। कैमरा ऑन है मेरा, मैं सामने। आप कर दीजिए ना पहले स्टार्ट। हाँ जी। हाय राधा मैम। एक सेकंड में निधि जी को बोलते हैं आपको इंट्रोड्यूस करने पहले के लिए। निधि दीदी करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन। हाँ जी। हेलो। हेलो। हाँ जी मैम। हाय निधि मैम। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए राधा मैम को। यस यस मैम। हेलो एवरीवन, आई एम निधि अजमेरा फ्रॉम रंगोली गार्डन्स जयपुर। और आज एक एक्सपर्ट सेशन लेके आए हम, जो कि मिसेस राधा लेंगे। और वो आपको एनर्जी के बारे में बताएंगे, जो अभी चल रहा है कोरोना वायरस। उसमें हमें अपनी आपको कैसे ट्रीट करना है, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कैसे रखना है, और मेंटल इम्यूनिटी के बारे में बताएंगे। तो वेलकम दी राधा। एंड राधा जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए आप। जी, सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे पहले मैं बात वहां से शुरू करूंगी जहां से ये शुरुआत हुई थी। देखिए, जो कोरोना वायरस आया है, ये तो एक छोटा सा वायरस है। हमें इन्वायरमेंट से लड़ने के लिए हमारी बॉडी को स्ट्रांग बना। और आजकल तो आप सभी लोग
इन सब चीजों को देख ही रहे हैं, नेट पर इतने सारे डॉक्टर्स हैं, ये सब चीजें बता रहे हैं कि किस तरह से फिजिकली आपको स्ट्रांग होना है। तो मैं उस टॉपिक पे बात नहीं कर रही हूँ कि किस तरह से आपको फिजिकली स्ट्रांग होना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे लोग हैं बताने वाले जो फिजिकली। तो आपने सुना होगा जिस टाइम ने मोदी जी ने ये बात बोली थी कि सबसे पहले जो उन्होंने कुछ 7 पॉइंट बताए थे, जिनमें पहला पॉइंट सबसे पहला ये था कि आप अपने आप को, आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग करें। तो ये सब फिजिकली नहीं है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारा मेंटली स्ट्रांग होना। तो उसी पर हम बात करेंगे अभी इस सेशन में। इससे पहले मैं पूरा आपको उसके बारे में आगे बताऊं, मैं अपने आप को करवा देती हूँ। मेरा नाम राधा है, मैं एनर्जी थेरेपिस्ट हूँ, स्टोन थेरेपिस्ट हूँ, स्टोन हीलिंग करती हूँ, डाउजिंग करती हूँ और हीलिंग भी करती हूँ, डिस्टेंस हीलिंग भी देती हूँ। और मेरे साथ और भी मेरी टीम में डॉक्टर शालवा जी भी है, और डॉक्टर शालवा जी लाइफ साइंस एक्सपर्ट है, ये भी ह्यूमन साइकोलॉजी पर ही बात करते हैं। तो अभी हम वापस हमारे टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा टॉपिक है कि मेंटली हमको कैसे स्ट्रांग होना है। तो मैंने आपसे बताया था, जैसे मोदी जी ने स्टार्ट में बोला था कि हमारा यूनिटी पावर स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान फिजिकली जो है वो कितना भी स्ट्रांग हो जाए, अगर वो थोड़ा भी मेंटली वीक होगा तो कोरोना की हर 20 साल में कोई ना कोई महामारी, हमने जैसे इतिहास देखा है कि हर 1-2 साल में कोई ना कोई ऐसी बीमारी आती है जो हमें इफेक्ट करती है। लेकिन अगर हम स्ट्रांग हो गए तो किसी भी तरह की बाहर की कोई भी बीमारी हमारे ऊपर नहीं आएगी। तो जो कोरोना है वो हमारी एनर्जी पर इफेक्ट करता है, कि कोरोना जो है वो किसी इंसान के कोई पार्ट को नहीं हार्मफुल कर रहा है, वो इंसान की लाइफ एनर्जी को हार्मफुल कर रहा है। तो उसी तरीके से हमें अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, ताकि हम कोरोना जैसे वायरस से लड़ सके। तो इसी तरीके से मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें वन ऑफ द है कि एक है एनर्जी, जिसके बारे में हम बात करते हैं। एनर्जी एक्सपर्ट हूँ मैं, तो एनर्जी के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये एनर्जी क्या है? एनर्जी इज अ लाइफ, है ना। तो लाइफ फोर्स एनर्जी जो 24 घंटे ब्रह्मांड में है, और हम कितनी ले रहे हैं ये हमारी एनर्जी पर डिपेंड करता है ना। तो अगर जो हमारी थिंकिंग पॉजिटिव नहीं होगी तो हम अच्छे से एनर्जी को नहीं ले पाएंगे। और अगर हम मेंटली वीक हो गए तो कोरोना वायरस डेफिनेटली हम पर अटैक करेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो होते हैं दिन रात ट्रीटमेंट करते हैं, तो उन पर कोई बीमारी इतने जल्दी असर नहीं करती, क्योंकि वो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बना लेते हैं कि किसी भी तरह की कोई बीमारी हम पर अटैक नहीं करेगी, तो वो नहीं करते। लेकिन कोरोना, आज लोग जहां वहां कोरोना की खबरें देते रहते हैं कि कोरोना से इतने लोग मर गए, ये हो गया वो हो गया। तो ये भी एक तरीके का हमारे ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालता है कि उतना ज्यादा वो असर नहीं भी करेगा तो भी वो करेगा। इनडायरेक्ट वे में हम उस एनर्जी को भी कॉल कर लेंगे कि वो हम पे इफेक्ट करेगा। तो हमें सबसे पहला जो पॉइंट है, हमें अपने आप को मेंटली बोलना है कि नहीं, कोरोना क्या कोई भी किसी भी तरह का वायरस मेरे ऊपर नहीं इफेक्ट करेगा। तो पहले हम अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव बना लेंगे तो धीरे धीरे उसका स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा हमारे मन का, कि हमारे ऊपर वो इफेक्ट नहीं करेगा। और इन केस अगर आप पे इफेक्ट हो भी गया है, तब भी आप उससे कैसे बचे, है ना। तो वो भी तरीके मैं बताऊंगी, और किस तरह से हमें इस पे काम करना है अपनी बॉडी एनर्जी पर, ताकि वो हम पर इफेक्ट ना करे। तो सबसे पहले हमें अपने आप को मेंटली शांत करने की जरूरत है। पहले हम शांत करेंगे खुद को, उसके बाद हम अपने आप से कनेक्ट होंगे, तभी हम अपने आप को स्ट्रांग बना पाएंगे। तो इसके लिए क्या बताया गया हमारे वैदिक साइंस में, जितनी भी चीजें बताई गई है किस तरीके से हम मेंटली स्ट्रांग होते हैं, तो आपको ध्यान करना चाहिए, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले बताया, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये चीजें बहुत पहले से पता थी कि हम जब इस तरह की चीजों को से कनेक्ट होंगे तो हमारी बॉडी पर इनके इफेक्ट होंगे। तो इसीलिए उन्होंने ध्यान बताया गया है। तो ध्यान में जाके हम क्या करते हैं, सीधा लाइफ कॉस्मिक एनर्जी से टच होते हैं, और वो एनर्जी जो हमारी बॉडी में वीक होती है, उस एनर्जी से हम उससे कनेक्ट होके स्ट्रांग होते हैं, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, डेली 10 से 15 मिनट मेडिटेशन रोज करना चाहिए। इससे हम धीरे धीरे, जिस तरह से हमें ना हमारी फिजिकल बॉडी की क्लीनिंग कैसे करते हैं,
बात लेके, उसी तरह से हमें अपनी मेंटल बॉडी की क्लीनिंग कैसे करनी है, ध्यान करके। तो अगर हम अपने लाइफस्टाइल में ध्यान को जोड़ दें डेली, तो धीरे धीरे हमारी जो है सिस्टम एनर्जी जो है वो बढ़ने लगेगी, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, डेली मेडिटेशन करना चाहिए। तो मेडिटेशन करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। कोई एनर्जी, कोई साउंड थेरेपी से मेडिटेशन करता है, कोई मंत्रा चैंटिंग से मेडिटेशन करता है, कोई तरह तरह के पीसफुल म्यूजिक लगा के मेडिटेशन करता है, और उसके ऐसे अलग अलग तरीके होते हैं। तो आपको जो भी सुटेबल हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं उनके थ्रू हम किसी भी तरह से ध्यान के टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे आपकी मेंटल हेल्थ ठीक होगी, है ना। क्योंकि सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, देखिए आप जिस तरीके से कोरोना के टाइम लोग क्या बोलते हैं कि हमें बीमारी को तो भगाना है, पर हमको डिस्टेंस भी मेंटेन करना है, और जो इंसान बीमार हो गया है उनके साथ सिंपैथी भी रखनी है। उन्होंने क्यों बोला, क्योंकि जब हम उनके साथ सिंपैथी रखेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको एक मेंटल स्ट्रेंथ मिलेगी, है ना, लड़ने के लिए। इसीलिए हमको उसको, अभी आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो कोरोना से ठीक भी हो रहे हैं। तो वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनकी मेंटल बॉडी स्ट्रांग है बहुत ज्यादा। और इसीलिए फिजिकली तो हम खाने से अपने आप को स्ट्रांग कर ही सकते हैं, और भी बहुत से तरीके हैं, प्राणायाम है, व्यायाम है, और कुछ आसन है। इस तरीके से खाने की कुछ लाइफस्टाइल को आप अच्छे से हेल्दी लाइफस्टाइल जोड़ के अपने आप को हेल्दी कर सकते हैं। उसी तरह से आप डेली मेडिटेशन करके अपने आप को मेंटली स्ट्रांग कर सकते हैं। तो मेडिटेशन करने के भी अगर सही और प्रॉपर तरीके से आपने एक वे में किया तो उसका फायदा आपको ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर आपने सही टेक्निक्स इस्तेमाल करके मेडिटेशन नहीं किया तो आपको उसका उतना फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, बोलते हैं हम मेडिटेशन करते हैं लेकिन हमारा तो ध्यान ही नहीं लगता है। अगर आपने सही से मेडिटेशन किया तो विथ इन सेकेंड में ही आप बहुत ज्यादा अपने आप को एनर्जेटिक बना लोगे, सही तरीके से किया। और अगर सही तरीके से नहीं किया तो क्या होगा कि आप मेडिटेशन में बैठोगे और आपको और ज्यादा आप नेगेटिव हो जाओगे, क्योंकि आपकी जो थॉट्स प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है। हमारा मन जो है वो हमेशा चलता रहता है। और जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो लोग क्या करते हैं, पहले हमारे अंदर से वो चीजें निकलना शुरू होती है। तो मेडिटेशन करने का भी सही टेक्निक इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, तभी आप सही से अपने आप को मेंटली स्ट्रांग कर पाओगे। अगर गलत तरीके से मेडिटेशन करो तो उसका आपको उतना फायदा नहीं मिलेगा, ना ही आप मेंटली स्ट्रांग होंगे। लोग बोलते हैं कि हम तो बहुत लॉन्ग टाइम से ध्यान कर रहे हैं लेकिन हमें कुछ फायदे नहीं दिखते हैं। उसका कारण भी यहीं पे है, क्योंकि वो लोग सही तरीके से नहीं करते हैं, और मेडिटेशन करने की वजह वो उनको वो फायदा नहीं मिलता जो वो लेना चाहते हैं। तो अगर आपको सही तरीका मेडिटेशन का है, पहले आप खुद को बॉडी के लेवल पे रिलैक्स करें, फिर मन के लेवल पे, फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे एक स्टेप बाय स्टेप आप, जैसे अगर आपको कहीं ऊंचाई पे चढ़ना है तो आपको पहली सीढ़ी पे पैर रखना पड़ेगा, फिर आप ऊपर जाएंगे। अगर आप सोचोगे कि मैं सीधा पहली सीढ़ी पे जंप कर दूं, सीधा मैं शांत होने के लिए पहुंच जाऊं, तो जो चीजें आपके अंदर दबी हुई है वो थोड़ी ना निकलेगी। तो पहले आपको उन चीजों को क्लीन करना पड़ेगा, तब आप ध्यान में बैठोगे, तब जाके आपकी वो मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, है ना। तो क्योंकि ध्यान एक ऐसा रास्ता है जिसका आप सबसे कम टाइम में बहुत ज्यादा फायदा ले सकते हो। बाकी जो भी योग है, जो भी फिजिकल एक्सरसाइज है, उसका आप लॉन्ग टाइम तक करने के बाद फायदा लेते, लेकिन ध्यान ऐसी चीज है जिसको आप कुछ ही सेकंड में, विद इन सेकंड अपने आप को एकदम से चार्ज कर सकते हैं। तो ध्यान एक ऐसी तरीका है जिससे कि हम अपनी एनर्जी को बहुत कम समय में बहुत फास्ट बढ़ा पाते हैं। तो पहला रास्ता तो आपका ये हो गया। उसके बाद अभी हमारे साथ डॉक्टर शालवा जी भी है, तो मैं चाहूंगी कि आप उनका भी फायदा ले पाए, क्योंकि वो ज्यादा एक्सपर्ट है मुझसे भी ज्यादा इन सब चीजों में। तो मैं उनको आपसे मिलाना चाहूंगी। डॉक्टर शालवा जी आपके साथ अ, ये लाइफ साइंस एक्सपर्ट है। प्लीज डॉक्टर शालवा जी थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को आप बताएं इन सब चीजों के बारे में, जो मैंने ये थोड़ा सा डीप में और ताकि आपको ये चीजों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि मैं तो ज्यादातर हीलिंग देती हूँ, और मैं रेकी मास्टर हूँ तो रेकी वगैरह में करवाती हूँ। लेकिन एनर्जी के ऊपर जो बिल्कुल डीप में जो बात है वो आपको, क्योंकि ये वैदिक साइंस वगैरह सब इन्होंने पढ़ा हुआ है, और इसीलिए कि ज्यादा डीप से आपको बता पाएंगे।
तो मैं डॉक्टर शालवा जी को आपके सामने बुलाती हूँ। डॉक्टर शालवा जी, प्लीज कम। हेलो, गुड इवनिंग ऑल द लेडीज। अच्छा, सबसे पहले तो सब लोग अपना माइक्रोफोन अनम्यूट कर दें। सब लोग सुन सकते हैं? मुझे आवाज आ रही है? यस आपको आवाज आ रही है? यस यस देखिए, मैं वर्कशॉप्स में लेता रहता हूँ, तो मेरी हैबिट थोड़ी सी ऐसी है कि पार्टिसिपेंट्स जब मेरे सामने होते हैं तो वहां से मुझे एनर्जी मिलती है। तो अभी तो ये एक ऐसा नया दौर दिया है बनाने की, मुझे लग रहा है मैं अपने आप से ही बातें कर रहा हूँ स्क्रीन में देख के। तो आप लोग बैठे हैं तो अगर वहां से अनम्यूट करके अगर हम लोग बातें करेंगे, वाइस वर्सा दोनों तरफ से अगर कम्युनिकेशन होगा तो डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हम लोगों को आपसे, और म्यूचुअली बहुत सारी चीजें हम लोग लर्न करेंगे। तो अभी मुझे लगता है सारे लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, तो एक एक बार मैं चाहूंगा सब लोग हेलो बोले। जी, हेलो ओ हेलो हेलो डॉक्टर साहब हेलो। हेलो 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 हेलो, आई एम श्योर Hello. दैट एवरीवन। ऑल आर लिसन टू यू मुझे लग रहा है कि मैं क्लासरूम में बैठा हूँ और सब लोग मेरी बातों सुन पा रहे हैं। वेरी नाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मदर्स। Thank you, sir. थैंक यू सर ये थर्ड टाइम है मेरा जब मैं सुपर मॉम्स का सेशन ले रहा हूँ, और जब भी मैं सुपर मॉम्स का सेशन लेता हूँ तो मेरे दिमाग में एक ही बात होती है कि सुपर मॉम्स को कैसे मैं सुपर से सुपर डुपर मॉम्स बना सकता हूँ। बिल्कुल सर। इसी के लिए मैं कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता हूँ। तो आज भी जो अपना सेशन है उसमें मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसी चीजें आपको बताऊं कि क्योंकि आप मदर्स हैं और अभी एक दिन पहले अपना मदर्स डे गया है, तो डेफिनेटली एक जो घर में वीमेन होती है जो 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 घर को लीड करती है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके पास, हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इन लॉज होते हैं और भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, तो उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो अगर मेरा ये मानना है कि अगर जो जो लीड लेडी है घर की, अगर वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग है तो इसका बेनिफिट सारी फैमिली को मिलेगा और सभी लोग फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं, टॉपिक कुछ ऐसा है जो राधा जी ने लिया है, मेंटल इम्यूनिटी। मेंटल इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो मैं चाहूंगा कि इस सेशन में हम ऐसी कुछ बातें करें कि वो चीजें हर एक जो भी अवेलेबल है, कुछ ऐसी चीजें यहाँ से सीख के जाएं, वो अपनी फैमिली को हेल्प कर सकें, और स्पेशली अपने बच्चों को। कोरोना की जहाँ स्पेशली बात हो रही है, तो कोविड-19 का जो ज्यादा इफेक्ट होता है वो 60 प्लस जो एज के लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स, और जो डॉक्टर्स ने बताया है लेस देन 10 इयर्स के ऊपर इसका थोड़ा सा इफेक्ट ज्यादा होता है कि उनकी हेलो, चलो कोई बात नहीं, हम लोग घर में बैठे हैं तो इस तरह की चीजें होंगी बीच बीच में, तो मैं आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दिस ऑल। तो इसमें एक अच्छा चीज ये होती है सुपर मॉम्स का जब भी सेशन होता है, जो मुझे काफी अच्छा लगता है कि ये एक फैमिली की तरह एनवायरनमेंट होता है। जब आप लोग ट्रेनिंग रूम में भी या हॉल में भी आके बैठते हैं, या फिर हम लोग ऑनलाइन, तो वहाँ पे भी कई लोग आते हैं उनके साथ में सारे हार्ड एंड फास्ट कंफर्टेबल होती है। सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, बीच बीच में किसी का कोई क्यूरी रहे, कोई डाउट रहे, कोई क्वेश्चन रहे, तो आप लोग बोलते जाएं। अच्छा, जहाँ पे मुझे लगता है कि सिर्फ आवाज जो बच्चों की हो रही, मैं अकेला नहीं, शायद सारे लोग सुन पाते हैं। बिल्कुल जहाँ पे बिल्कुल। यस परफेक्टली फाइन है ना, अभी वो आवाजें नहीं हो रही है। तो हम लोग बातें कर रहे थे मेंटल इम्यूनिटी के बारे में। तो सेशन में कहीं पे भी अगर आपको कुछ लगता है कि आपकी कोई क्वेरी है, या मैंने कुछ ऐसा बोला जिस पे आप अपना सजेशन, अपनी राय देना चाहते हैं, तो आप उसको अनम्यूट करके और अपना पॉइंट रख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे मेंटल इम्यूनिटी की। तो जैसा राधा जी ने सेशन जब उनका शुरू किया था, मैं यहाँ बैठा था सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि 10 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक
एड्रेस किया था हम लोगों को, पब्लिक को, तो उन्होंने 7 पॉइंट्स बताए थे एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट वाज अबाउट बूस्टिंग आवर इम्यूनिटी। तो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की उन्होंने बात करी थी। तो क्योंकि वो ऐसी पोजीशन पे बैठे हैं, वो कंट्री को लीड करते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ से जो बात बोली जाती है उसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। अगर उन्होंने कुछ बोला है तो वो बात बहुत ही रिसर्च करके और बहुत ही गहरे शोध करके बोली है, जिसका अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है। तो जब उन्होंने बात कही थी कि इम्यूनिटी हमको स्ट्रॉन्ग करना है, विच इज़ वन ऑफ द पॉइंट आउट ऑफ 7 टू विन कोरोना फाइट। तो ये जो फाइट है, ये जो वॉर है, इसको जीतने के लिए वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पॉइंट वाज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की जब हम बात करें तो इम्यूनिटी को फर्दर वी कैन डिवाइड इन 2 पार्ट्स। एक है हमारा फिजिकल इम्यूनिटी, द अनदर वन विच इज जिसके बारे में ज्यादातर बात नहीं होती है, वो है हमारा मेंटल इम्यूनिटी। तो फिजिकल इम्यूनिटी की हम बात करें तो आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दिस ऑल, मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा है, बट आई एम नॉट MBBS डॉक्टर, आई मीन साइकोलॉजी, है ना, विच इज काइंड ऑफ डॉक्टरेट इन फिलोसफी काइंड ऑफ थिंग्स। तो मेडिकल डॉक्टर में नहीं हूँ, तो मैं फिजिकल इम्यूनिटी के बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, क्योंकि ऑफिशियली मुझे परमिशन नहीं है कि मैं कोई कमेंट करूँ कि भाई क्या आपको खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। बट डेफिनेटली एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जो समझ होती है और जिस तरह से मैं लोगों के कांटेक्ट में रहता हूँ, जिस तरह से मैं स्टडीज़ करता हूँ, उससे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, बेसिक स्टडीज़ में जो आती है, जो कि हमको अपने फिजिकल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रिकमेंड की जाती है, उनके बारे में डेफिनेटली बात करूँगा, लेकिन वो हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे मेंटल इम्यूनिटी के बारे में। तो मेंटल इम्यूनिटी की जब हम बात करते हैं तो हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि माइंड एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सैकड़ों सालों से बहुत ही एक हिडन सब्जेक्ट रहा है, जिसको समझने के लिए बड़े बड़े लोगों ने काफ़ी रिसर्च की है। बहुत सारे ऋषि मुनि हैं जिनने बहुत सारी साधनाएं, बहुत सारी प्रैक्टिसेस करी, बहुत सारे मॉडर्न साइंटिस्ट हैं जो माइंड के ऊपर काम करते हैं, और बहुत सी चीज़ें साइकोलॉजी के वर्ल्ड में होती है, बहुत सी चीज़ें मेंटल वर्ल्ड में होती है। तो जिस तरह से अगर मेरा कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ख़राब हो जाता है, फॉर एग्जांपल लैपटॉप ख़राब हो जाता है या मेरा मोबाइल में किसी तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, तो मुझे अगर उसको रिपेयर कराना है तो मैं एक एक्सपर्ट को ढूंढता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि मेरा मोबाइल ख़राब हुआ और मैंने स्क्रू ड्राइवर लेके अपने मोबाइल को खोल लिया, या मैंने लैपटॉप को अपने स्क्रू ड्राइवर लेके घर पे खोल लिया। ये चीज़ मैं नहीं करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि हम उस एक्सपर्ट के पास अपने डिवाइस को ले जाते हैं जो उस चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानता है। तो जब हम इतने डीप सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपनी मेंटल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तो मेंटल साइंस इटसेल्फ हिडन साइंस, जिसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं, और उसमें भी हम मेंटल के और एक लेवल डीप में जाते हैं कि हमारी मेंटल इम्यूनिटी हमको स्ट्रॉन्ग करनी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा फाइन लेवल का, डीप लेवल का सब्जेक्ट हो जाता है। तो जब हम एक मोबाइल और लैपटॉप किसी ऐसे इंसान के हाथ में नहीं दे सकते जो उसके बारे में नहीं जानता है, तो इतना डीप साइंस जो कि इंसान की मेंटल साइंस के बारे में है, उसको इतनी आसानी से हम नहीं ले सकते। तो इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले समझने की जरूरत है कि किस तरीके से हम सही लेने गया था तू, सही तो कहाँ है, मतलब वहाँ। ओके ग्रेट, थैंक यू। तो जब हम बात करते हैं हमारे मेंटल साइंस की, तो हमको समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से हमारा मन काम करता है। यहाँ तक जो मैंने बोला, इस पर कोई कमेंट करना चाहेगा, कुछ बोलना चाहेगा, कुछ क्वेरी है, कुछ सजेशन है, आप बोल सकते हैं अनम्यूट करके। किसी को अगर कुछ पूछना है या बात करनी है डॉक्टर से, तो आप मुझे चैट बॉक्स पे प्लीज लिख दीजिए, मैं उनको अनम्यूट कर दूंगी। ग्रेट, इट्स अ ग्रेट आइडिया, इट्स अ ग्रेट आइडिया। तो विदाउट इंटरफेयर हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए, जब हम बात करते हैं मेंटल इम्यूनिटी की, तो सबसे पहले समझने वाली बात इसमें यह है कि अगर क्योंकि हम स्पेसिफिकली अभी कोरोना के दौर में चल रहे हैं, ये लॉकडाउन चल रहा है, तो वापस हम लौट के अपने पॉइंट पे आते हैं कि जैसा प्राइम मिनिस्टर जी ने हमको बोला था कि हमको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना है। तो मेंटल इम्यूनिटी की जब हम बात करें, तो मेंटल इम्यूनिटी में हमें ये समझना पड़ेगा कि 2 पार्ट हैं इसके अंदर। 2 पार्ट मतलब, एक तो जो मेंटल एनर्जी, मेंटल स्ट्रेंथ हमारी है, उस स्ट्रेंथ को हमको बना के रखने के लिए क्या करना है। दैट मीन्स जितनी एनर्जी हमारे पास, मेंटल स्ट्रेंथ हमारी है, हमारी मानसिक शक्ति जितनी है, एक तो चीज है उसको हमको बना के रखना, मेंटेन करके रखना। दूसरा है इसको हमको इम्प्रूव करना। 2 पार्ट्स हैं इसके। तो इसको हम समझ सकते हैं, जैसे हम फिजिकल बॉडी की अगर हम बात करें,
तो स्ट्रांग रहने के लिए दो चीजें हैं कि एक तो हम अपनी जो फिजिकल जितना हमने स्ट्रेंथ मेंटेन करी है, जो हम खाते पीते हैं, हमारी डाइट बैलेंस करते हैं, मेंटेन करते हैं, उसे बना के रखने की जरूरत होती है। और ज्यादा फिट करने के लिए हम लोग और भी ज्यादा न्यूट्रिएंट डाइट्स लेते हैं जिससे हमारी बॉडी स्ट्रांग हो, हमारी इम्यूनिटी बढ़े। उसी तरीके से अगर हम मेंटल इम्यूनिटी की बात करें, सो दैट ऑल्सो वी कैन डिवाइड इन टू पार्ट्स कि मेरी मेंटल एनर्जी, मेरी इम्यूनिटी एक तो बनी रहे, दूसरा साथ में मैं इसको कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते रहूं ताकि मैं मेंटली स्ट्रांग रहूं। तो सबसे पहले समझना हमको यहाँ है कि वो क्या चीजें हैं जिससे मैं, मेरी जो मेंटल एनर्जी है, मेरी जो मेंटल स्ट्रेंथ है, उसको मैं अगर नहीं भी इंप्रूव कर पाता हूँ, नहीं भी बूस्ट कर पाता हूँ, तो एटलीस्ट मैं उसको लॉस होने से बचा सकूं। और सिंप्लीफाई करके मैं बताता हूँ आपको इस चीज को कि देखिए, अभी जितना स्ट्रगल हम लोग कर रहे हैं अपना फिजिकल बॉडी को लेके इस कोरोना के दौर में, उससे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो हमारी मेंटल प्रॉब्लम्स है। फिजिकल हमको उतनी प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर लॉकडाउन की बात करें, आप सब लोग भी घर में बैठे हैं मेरी तरह, तो घर में हमको उतनी तकलीफें नहीं है। घर में हम खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं आराम से और रेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ज्यादा जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो मेंटल प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो अब क्या होता है, मेंटल प्रॉब्लम की हम बात करें तो मेंटल प्रॉब्लम में तरह तरह के लोगों के प्रॉब्लम्स थे। कुछ लोग बहुत ज्यादा एंशियस है इस चीज को लेके कि लॉकडाउन पता नहीं कब ओपन होगा और कब हम घर से जा पाएंगे। कुछ लोग इस चीज को लेके परेशान हैं कि लॉकडाउन के बाद पता नहीं अगर एम्प्लॉय को अगर कंपनीज कट शॉर्ट करती है तो पता नहीं मेरा जॉब बचेगा या नहीं बचेगा, क्योंकि सारा मार्केट रिस्क में आया हुआ है और सारा मार्केट स्लो चल रहा है, पता नहीं मेरा जॉब कितना रिस्क होगा। कई लोग इस चीज को लेके परेशान है कि कहीं मुझे तो कोरोना वायरस का इफेक्ट या अटैक नहीं हो जाएगा। कई लोग इस चीज को लेके परेशान है कि मेरी फैमिली में या मेरे बच्चे को या मेरे हस्बैंड को तो कहीं कोरोना वायरस का इफेक्ट नहीं हो सकता है। हम जो सब्जी ला रहे हैं उससे हमारे घर में तो कहीं कोविड-19 नहीं आ रहा है, कहीं हमारे दूध के पैकेट से तो कोविड-19 नहीं आ जाएगा। ऐसी तरह तरह की वरीज हैं लोगों की और बहुत ज्यादा वो लोग मेंटली परेशान हैं। अब देखिए, मैं मेटाफिजिक्स की बात करता हूँ, इसका मैं स्टूडेंट हूँ, तो इस पे काफी इंटरेस्टिंग लगता है मुझे डिस्कस करना। तो यहाँ पे मेटाफिजिक्स में बताया हुआ है, साइंस में एक पूरी बुक है जिसमें बहुत बड़ी लिस्ट दी हुई है कि किस तरह के थॉट आपके मन में आते हैं तो आपकी बॉडी में कौन सी डिसीज पैदा होती है। तो किसी भी तरह की बीमारी, जिसको हम लोग फिजिकल डिसीज बोलते हैं, किसी भी तरह की, चाहे आप हेडेक की बात कर लें, शोल्डर पेन की बात कर लें, बैक एक की बात कर लें, या किसी को बुखार आ रहा है, या किसी को टाइफाइड हो गया, या किसी को एसिडिटी है, या जॉइंट पेन है, या स्किन के प्रॉब्लम है, या हेयर के प्रॉब्लम है, तो ये सारे प्रॉब्लम जितने भी हैं, ये प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम जिनको हम बोलते हैं, ये हमारी बीमारी के सिम्टम्स हैं, ये बीमारियां नहीं है। अगर आपको हेयर प्रॉब्लम है तो हेयर प्रॉब्लम जो आपको दिख रहा है वो हेयर प्रॉब्लम बीमारी नहीं है, वो सिम्टम्स हैं इस चीज के कि जिस कारण से या जो रीजन है उसका वो इस लिमिट तक आ गया कि अब वो आपको बॉडी के लेवल पे दिखना शुरू हो गया। तो ये क्या है, सिम्टम्स है। अगर मुझे जॉइंट पेन हो रहा है तो जॉइंट पेन मुझे हो रहा है, ये जॉइंट पेन मेरी बीमारी नहीं है। ये जॉइंट पेन होने के पीछे कुछ रीजंस हैं। वो रीजन इतने ज्यादा इस लेवल तक आ गए कि अब मुझे वो फिजिकल लेवल पे दिखना शुरू हो गए या फील होना शुरू हो गए। तो इस चीज को हम बोलते हैं सिम्टम्स। तो जितनी भी बीमारियां मुझे नजर आती है, जब दर्द होता है और मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, या दिखने लगते हैं और मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, तो वो सिम्टम्स हैं जो हम डॉक्टर को बताने जाते हैं। हम क्या बोलते हैं, डॉक्टर साहब मेरे कंधे में दर्द हो रहा है। ये नहीं बताते हैं किस कारण से हो रहा है, हमें पता भी नहीं होता है। हम सिर्फ सिम्टम्स बताते हैं कि मेरे कंधे में दर्द हो रहा है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर ये फिजिकल बॉडी पे जो दिख रहे हैं वो सिम्टम्स हैं, तो फिर बीमारी क्या है? तो बीमारी जो है उसका रूट होता है हमारे मेंटल लेवल पे, मन के लेवल पे। इसी फिलॉसफी, इसी साइंस के ऊपर होम्योपैथी काम करता है। होम्योपैथी में आपको जो दवाइयां दी जाती है उसका जो इफेक्ट है वो आपके काम करना शुरू करती है मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे नहीं। तो इसी तरीके से जो भी बीमारी हमको होती है उसके जो रूट होते हैं, उसकी जो जड़ें होती है, उसका जो रीजन होता है कोर में, वो हमारे मेंटल लेवल पे होता है। तो सबसे पहले बीमारी की शुरुआत वहीं पे होती है। इसी चीज को अगर हम हमारे एंशियंट साइंस से जोड़ के देखें, जो हमारे ऋषि मुनि ने बोला, या हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में जो लिखी हुई है चीजें,
उनने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लोग इसको आसानी से समझ सकें। हो सकता है शायद उस टाइम लोग विज्ञान की भाषा नहीं समझ पाते हो, लेकिन लोग धर्म की भाषा समझते थे, अध्यात्म की भाषा समझते थे। तो ऋषि मुनि लोगों ने इसको दूसरे तरीके से बताया कि भाई अगर आप ये काम करते हो तो ये पाप कर्म की लिस्ट में आते हैं और इसका आपको फल भुगतना पड़ेगा। इनने ऐसा बताया। क्या बोला उनने? अगर आप झूठ बोलोगे तो आपको पाप पाप पड़ेगा, आप अगर चोरी करोगे तो पाप पड़ेगा, अगर आप घृणा रखोगे किसी के लिए तो पाप पड़ेगा, अगर आप एंगर आपके अंदर है तो पाप पड़ेगा। आप अगर किसी के साथ कुछ धोखा दे देते हैं किसी को तो आपको पाप पड़ेगा। तो ये उन्होंने एक लिस्ट बना दी कि पाप पड़ेगा। अब यहाँ पे पाप पड़ने का मतलब क्या है? पाप पड़ने का मतलब है कि उसको उसके जो परिणाम होंगे, उसके जो रिजल्ट्स होंगे, दैट यू विल हैव टू बियर द रिजल्ट्स। पाप पड़ने का मतलब यही है कि अगर आप किसी से घृणा करते हैं, आपने अपनी पति को या अपनी पत्नी को आपने तलाक दे दिया किसी कारण से, अपने गुस्से में या किसी भी रीजन से, तो उन्होंने बोला आपको पाप पड़ेगा। तो यहाँ पाप पड़ने का मतलब क्या है कि आपने ये जो चीज करी हुई है इसका आपको रिजल्ट उठाना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। इसका मतलब पाप है। सीधी सीधी नॉर्मल लैंग्वेज समझने की कोशिश करें। वापस हम साइंटिफिक लेवल पे आते हैं कि जो भी काम हम करते हैं उसको करने के पहले, उसको एक्शन में लेने के पहले हमारे अंदर एक थॉट पैदा होता है, एक विचार पैदा होता है। और वो जो विचार है, जो थॉट है, वो मेंटल लेवल पे पैदा होता है। तो मेंटल लेवल पे जब एक थॉट पैदा होता है तो वो हमारा पर्टिकुलर काइंड ऑफ थॉट एक हमारे पर्टिकुलर ऑर्गन पे स्टोर होता है जाके। क्योंकि हमारा जो पूरा बॉडी है, ये एक बॉडी हमको दिखती है फिजिकली, बट हमारे इस बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। और हर एक सेल अपने आप में कंप्लीट बॉडी है और उनका भी अपना ब्रेन है, उनकी भी अपनी मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी है। तो एक पर्टिकुलर टाइप का थॉट, ये मैं आपको साइंटिफिक बेस पे बता रहा हूँ, इसको किसी धर्म से या किसी स्पिरिचुअलिटी से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी गुरु से कंपेयर मत करना प्लीज। ये साइंटिफिक है मैं जो बोल रहा हूँ। तो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ थॉट आपके जाके पर्टिकुलर ऑर्गन में स्टोर होता है। एक पूरी लिस्ट है मेटाफिजिक्स में कि किस तरह के विचार मन में आने से कौन सी बीमारी होती है। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अगर कि अगर आप बहुत ज्यादा वरी करते हैं, बहुत ज्यादा किसी के बारे में चिंता करते हैं, तो आपको स्किन की बीमारी होने के चांस बहुत ज्यादा है। अगर आपने अगर अपने लाइफ को बोझ समझ रखा है और किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आपने ईगो पे ले लिया है और उसको प्रूफ करना चाहते हैं, तो थोड़े दिन के बाद आपको शोल्डर पेन की बीमारी हो जाएगी, फ्रोजन शोल्डर आपको हो जाएगा। आप देखना कुछ पर्टिकुलर टाइप के लोग आपके फैमिली या आसपास में मिलेंगे जिनको है ना हर थोड़े दिन के बाद शोल्डर उनका जाम हो जाता है। कुछ पर्टिकुलर टाइप के लोग मिलेंगे जिनकी है ना कमर अकड़ती है हमेशा। कुछ पर्टिकुलर टाइप के लोग मिलेंगे जिनको सालों से जॉइंट पेन है। कुछ पर्टिकुलर टाइप के लोग मिलेंगे जिनको एसिडिटी है। उनको कुछ भी खिला दो आप, दुनिया की चीज कुछ भी कर लो, एसिडिटी है तो है। किसी का इंडाइजेशन है, किसी का कॉन्स्टिपेशन है, किसी को हेडेक है, किसी को माइग्रेन है। उसके लिए वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई देते हैं, खाने के बाद सिम्टोमेटिक इलाज हो जाता है और थोड़े दिनों बाद वो प्रॉब्लम वैसी की वैसी बनी रहती है। तो पॉइंट पे लौट के आते हैं। बोलने का मतलब ये है कि जिस तरह का भी थॉट हमारे अंदर पैदा होता है उसका इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर होता है। और उस पूरी लिस्ट है, वो लिस्ट को देखने की जरूरत है। डीप में कभी हम बात करेंगे तो बताऊंगा मैं कि कौन सा थॉट पैदा होने से आपके मन में कौन से ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट होता है और बीमारी पैदा होती है। तो जब वापस लौट के पॉइंट पे आएगी, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कोरोना वायरस की, इस लॉकडाउन की। तो जिस तरह के भी नेगेटिव थॉट ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन वी आर जनरेटिंग फ्रॉम इनसाइड, दैट विल बिकम एंड कन्वर्ट इन अ डिसीज। वो एक बीमारी के अंदर बदल जाएंगे। अगर मैं रोज सोच के सारा दिन अगर मैं न्यूज देखता हूँ कि अमेरिका में कितने मर गए, इटली में कितने मर गए, फ्रांस में कितने मर गए, जर्मनी में कितने हो गए, ये जो मैं डेटा देख रहा हूँ, प्रैक्टिकली अगर देखे तो मुझे इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि अमेरिका में कितने पॉजिटिव केस हैं और कितने मर गए। मुझे इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि इटली में कितने पॉजिटिव केस हैं और वहां के गवर्नमेंट की क्या हालत चल रही है और कितने लोग मर गए। ये हो सकता है कोई डीप पॉलिटिक्स में हो या एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी हो तो उसके लिए काम का डेटा हो सकता है, बट दिस काइंड ऑफ पीपल आर नॉट मोर देन 0.1%, हजारों में एक हाथ कोई होता है। तो बाकी जो बचे हुए लोग हैं 99.99%, वो या तो एंटरटेनमेंट के लिए उसको देख रहे हैं क्योंकि न्यूज वाले बहुत मसाला लगा के न्यूज बताते हैं, अदरवाइज वो बस ऐसे ही देख रहे हैं, कुछ काम नहीं है। तो अब क्या होता है कि ये जो नेगेटिव न्यूज हम जो सारा दिन देख रहे हैं,
ये हर एक चीज हमारे अंदर एक विचार पैदा करती है। देखिए पूरा जो मीडिया बना हुआ है ना, ये मीडिया बहुत ही ज्यादा डीप ह्यूमन साइकोलॉजी के लेके बनाया हुआ है। ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म जो है एडवर्टाइजमेंट है, और देसी लैंग्वेज में बोलूँ तो सब कुछ बिजनेस है। जो न्यूज आपको दिखाई जाती है वो न्यूज वही दिखाई जाती है जिससे टीआरपी बढ़े। उससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है कि आपको कितना फर्क पड़ रहा है, ज्यादा मतलब इससे होता है कि चैनल की टीआरपी बढ़े, उसको अच्छे ऐड मिले, कमाई अच्छी हो। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि सारा दिन वो न्यूज देख रहे हैं। अब वो न्यूज देख के देखिए, जितना मुझे मालूम होना चाहिए ना कोरोना के बारे में, उतनी जानकारी मुझे मिल गई है। इससे ज्यादा मुझे न्यूज देखने की जरूरत नहीं है। मुझे इतना मालूम पड़ गया कि हैंड वॉश करना है 20 सेकंड्स के लिए हर 2 घंटे के बाद, और मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंस बना के रखनी है, चीजों को टच नहीं करना है, बार बार नाक मुंह में हाथ नहीं लगाना, इतना सफिशिएंट है। मुझे जानने की जरूरत नहीं है कि अमेरिका में कितने लोग इससे पॉजिटिव हो गए आज की तारीख में। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, अननोइंगली, अनजाने में, कैसे मैं अपने आप को हार्म पहुंचा रहा हूँ, अपना खुद दुश्मन हूं मैं। तो सारा दिन जो न्यूज देखता हूँ, उसको देखने के बाद जो नेगेटिविटी पैदा होती है। मैं देख रहा था अपना रंगोली गार्डन का हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, किसी ने मैसेज डाला कि कोरोना वायरस करनी बिहार में आ गया है, हमारे रंगोली से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। अबे इतना इतना एंशियस होने की क्या बात है कि कोरोना वायरस हमारे रंगोली से 1 किलोमीटर दूर है? इतना सोचने वाली बात नहीं है। अगर कल वो रामगंज में था और आज अगर करनी बिहार में आ गया है, तो इससे कौन सा ज्यादा फर्क पड़ जाता है? अगर वो रामगंज में कोरोना था और वहां से दूध का पैकेट आपके घर पे पहुंच रहा है, तो भी वो आपके पड़ोस में ही बैठा है कोरोना। बात उतनी सी नहीं है कि करनी बिहार में आ गया तो अब मैं, मेरी नींद हराम हो जाए, अब मैं बहुत ज्यादा चिंतित हो जाऊं, अब मुझे नींद ना आए रात को। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ओवर इन्फॉर्मेशन, की जरूरत नहीं है और अपने आप को एंशियस कर रहे हैं, फैमिली में भी स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं। 1-2 केसेस मैंने ऐसे देखे हमारा आशियाना ग्रुप में ही, जहाँ पे लोगों को माइनर हार्ट अटैक आ गए, जहाँ पे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे जो अपने 11 नंबर के फ्लोर से पिछले 40 दिन से नीचे नहीं उतरे हैं। वहां से एक बास्केट डाल देते हैं रस्सी बांध के, और वहां से उसको खींचते हैं सीधे। तो देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कभी कभी हमें ना ओवर कर देते हैं, अभी में हम लोग चले जाते हैं। तो सोचने की जरूरत क्या है कि अब ये जो थॉट, नेगेटिव थॉट हम ले रहे हैं न्यूज के थ्रू या किसी भी दूसरे चैनल के माध्यम से, ये थॉट मेरे अंदर जो जा रहा है और एक तरह की एंग्जाइटी पैदा कर रहा है। एंग्जाइटी कैसे पैदा होती है? देखिए कि हमारा जो एक्सपेक्टेशन है, हम अपने रूल्स बना लेते हैं पूरे लाइफ में, उस रूल के अकॉर्डिंग अगर रियलिटी है, तो हमको उसका जो रिजल्ट होता है, एक्सपेक्टेशन इक्वल टू रियलिटी इज इक्वल टू हैप्पीनेस। मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, मेरी जो इच्छा है, रियलिटी उसके बराबर है, तो मैं हैप्पी हूं। और मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, रियलिटी अगर उससे अन्य है, उससे हटके है, उससे डिफर करती है, तो मेरे अंदर एंग्जाइटी पैदा होती है, मेरे अंदर स्ट्रेस पैदा होता है, मेरे अंदर दुख पैदा होता है। तो क्या हो रहा है, हम बैठ के सोच रहे हैं कि मेरे ऊपर कोरोना का इफेक्ट नहीं होना चाहिए, और मुझे सुनने में आया कि अभी तो कोरोना वायरस 1 किलोमीटर दूर आ गया। तो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था कि मेरे आसपास भी कोरोना कोविड-19 का इफेक्ट ना हो, भटके नहीं। और हो क्या गया रिजल्ट कि कोरोना मेरे पास में आ गया। तो अब क्या किया इसने, स्ट्रेस पैदा किया। तो एक चीज को देखिए कि अब मेरा बोलने का मतलब यह नहीं है यहाँ पे कि हम किसी तरह का एक्सपेक्टेशन ना रखें। यहाँ पे बोलने का मतलब यह है कि उतनी ही इंफॉर्मेशन रखें जितना हमारे लिए पॉजिटिव है। इससे क्या होगा, इससे हमको स्ट्रेस पैदा नहीं होगा। जब हमें स्ट्रेस पैदा नहीं होगा, जब हमारे अंदर एंग्जाइटी नहीं होगी, तो मेरी मेंटल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। जब मेरी मेंटल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तब मेरे ऊपर मेंटली इफेक्ट उस कोरोना का नहीं होगा, जो कि तब हो सकता है जब मैं मेंटली बहुत ज्यादा वीक हूँ। तो जो एग्जाम्पल राधा जी ने लिया था कि डॉक्टर्स सारा दिन काम करते हैं हॉस्पिटल में, उसमें बहुत सारे कोरोना पेशेंट भी उनके साथ, तो हार्डली 1-2% को होता होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हॉस्पिटल में सारे डॉक्टरों को कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आने के साथ सारे डॉक्टरों को कोरोना हो जाता है। ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग थॉट होता है, आई एम अ डॉक्टर, आई नो दैट हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम, आई नो हाउ टू डील विद कोरोना वायरस, आई नो व्हाट आर द राइट प्रिकॉशन एंड मेडिसिन आर देयर। ये जो सोच उसके अंदर है ना, उसको मेडिसिन की या किसी वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी नहीं, उसके पहले ही वो इतना स्ट्रॉन्ग। तो बात यह हो गई कि हमको अपने अंदर वो नेगेटिविटी पैदा नहीं करनी है जो मेरे परिवार के अंदर और मेरे अंदर एंग्जाइटी पैदा करे। एंग्जाइटी पैदा होती है कैसे कि
कल या नेक्स्ट वीक मुझे कोविड-19 मेरे टेस्ट में पॉजिटिव निकलने वाला है या नहीं निकलने वाला है, इस चीज को लेके मैं एंशियस हो रहा हूँ। तो एक चीज तो पक्की हो गई कि मेरी लाइफ एनर्जीज डाउन हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि मेरे अंदर दुख आ गया, मेरे अंदर सैडनेस आ गई, मेरे अंदर स्ट्रेस आ गया, मेरे अंदर एंग्जाइटी आ गई, तो मेरी लाइफ एनर्जीज डाउन हो रही है। आप खुद अपने अपने एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं कि जब आपके लाइफ में कुछ ऐसा होता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं तो आपकी एनर्जीज डाउन होती है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई एग्जाम दिया, आपका एक्सपेक्टेशन था कि आपको 80% मार्क्स आ जाएंगे, रिजल्ट आया सुबह 8 बजे और आपको मार्क्स आ गए 60%। उस दिन अगर आपको कोई बोले कि चलो पार्टी करते हैं, चलो हम पिक्चर देखने जाते हैं, चलो हम कहीं पे घूमने जाते हैं, तो आपको लगेगा कि मेरे अंदर तो इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं घर से निकल के जाऊं। तो क्या हो रहा है कि वो जो सैडनेस आपके अंदर पैदा हुई, उस सैडनेस ने आपकी लाइफ एनर्जीज को कंज्यूम कर लिया, खा लिया उसको। अब आपके अंदर वो एनर्जी नहीं बची कि आप कुछ पॉजिटिव, कुछ हैप्पी आप कर पाएंगे। इसी तरीके से अननोइंगली सारा दिन जो हम नेगेटिव बातें करते हैं या सुनते हैं, वो हमारी लाइफ एनर्जीज को कंज्यूम कर रही है। तो हमको यहाँ फाइट करने के लिए किसकी जरूरत है? लाइफ एनर्जीज को मजबूत करने की। और हम क्या कर रहे हैं? उल्टा काम कर रहे हैं, हम उसको वीक कर रहे हैं। तो दो चीजों का ध्यान रखना है जिसके बारे में बात कर रहा था कि एक तो हमारे अंदर जो मेंटल एनर्जी है, जो इम्यूनिटी है, उसको बना के रखना है। तो बना के रखने के लिए हमको कम से कम न्यूज देखना है, कम से कम इसके बारे में, कोरोना के बारे में बातें करनी है। डेफिनेटली अवेयरनेस हमको होना चाहिए, लेकिन सारा दिन वही देख रहे हैं हम कि 4 लोगों को चैनल वाले बिठा देते हैं, फिर वो आपस में लड़ते होते हैं, बहुत ज्यादा माहौल ऐसा हो जाता है। और जब हम उस चीज को देखते हैं तो हमारे मन में भी आता है कि अरे ये बीजेपी वाले ने ऐसा बोलना चाहिए, वो तो जमात वाले ने ऐसा बोलना चाहिए, कांग्रेस वाले ने ऐसा बोलना है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ये सब चीज को समझने की कोशिश करें। जो दिखा रहा है वो इनकैश कर रहा है अपने बिजनेस को, और हम क्या कर रहे हैं? हम अपने घर में स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ में स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं, अपनी लाइफ एनर्जीज को कंज्यूम कर रहे हैं। इस एनर्जीज के साथ अगर कल को आपने चॉकलेट खा ली और आपका गला खराब हो गया, आपको खांसी भी आ गई, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अब आपके लिए सर्दी जुकाम भी खतरनाक है, क्योंकि आपको वो भी कोरोना या कोविड-19 ही लगेगा। अगर आपके नाक में डस्ट जाएगी और आपको छींक आ गई तो भी आपको लगने लगेगा कि अब तो कोरोना का इफेक्ट मेरे ऊपर हो गया है, क्योंकि सारा दिन वही बातें कर रहे हैं, वही चीजों को देख रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 1 वाज कीप अवे फ्रॉम सच काइंड ऑफ ऑल नेगेटिव न्यूज, न्यूज़पेपर्स एंड टेलीविजन। इससे आप अपनी मेंटल इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, दैट मीन सेव कर सकते हैं, बैलेंस रख सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है कि कैसे हम इसको बूस्ट करें। बूस्ट करने के लिए मल्टीपल टेक्निक्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आप खुद भी जानते हैं और समझते हैं। मैं सिर्फ उन चीजों को रिपीट कर रहा हूँ, आप सबको पता है। आप हमारा सबका इतना इतना लाइफ हो गई है, इतना एक्सपीरियंस जिंदगी का हो गया कि सबको पता है, तब भी मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। इसमें कुछ चीजें हैं, आप मेडिटेशन का सपोर्ट ले सकते हैं अपने थॉट्स को पॉजिटिव बनाने के लिए, अपने विचारों को पॉजिटिव बनाने के लिए। आप अगर मंत्रा चैंटिंग में अगर आप बिलीव करते हैं तो बहुत अच्छा टूल है, बहुत अच्छा टूल है। अगर कोई मंत्रा चैंटिंग आप करते हैं, जिसको लंबे समय से करते आ रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, तो मैं आपको सेशन के बाद बता दूंगा, कुछ रिकमेंड कर सकता हूँ मैं, विच वर्क्स वेरी इफेक्टिवली। कि वो मंत्रा चैंटिंग अगर आप करते हैं, आपके घर में अगर पूजा पाठ होता है, आप सुबह उठ के पूजा करते हैं। यहाँ पे मैं सारी टेक्निक किसी रिलीजन से जोड़ के, किसी ऑर्गेनाइजेशन जोड़ के नहीं बता रहा हूँ, ये मैं वो साइंटिफिक टेक्निक बता रहा हूँ जो आपको हेल्प करेगी आपकी मेंटल इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। अगर आपका पूजा पाठ में आपका बिलीफ है, आप वो करते हैं, तो डेफिनेटली आप उसको टाइम दें और इसके लिए बैठें, अपना समय निकालें और प्रॉपरली उसको करें। तो इतना अच्छा जो टाइम है जिसमें सिर्फ लोग नेगेटिव चीजें ढूंढते हैं कि लॉकडाउन में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, मेरी अगर पर्सनली बात करूं तो मैं इसके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी देखता हूँ। ये लॉकडाउन आने के बाद बहुत ज्यादा इंसान अपने आप से कनेक्ट हो गया है, अपनी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो गया है, अपने सेल्फ से कनेक्ट हुआ है, अपने आप को समझने का मौका मिल रहा है, फैमिली के साथ रहने का मौका मिल रहा है, हस्बैंड वाइफ को, बच्चों का समझने का मौका मिल रहा है, साथ में खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारी पॉजिटिविटी इसके अंदर है। जब इन पॉजिटिव चीजों के ऊपर फोकस करेंगे तो हमारी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हमारी मेंटल इम्यूनिटी बढ़ती है। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, फिजिकल स्ट्रेंथ सेकेंडरी है, वहां पे जो होने वाला है वो सिम्टम्स है। पहले इसकी शुरुआत मेंटल लेवल पे होगी, मानसिक स्तर पे सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है। अभी लास्ट ऑलमोस्ट जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से मैं सोशल सर्विसेज में हूँ, तो 40 दिनों में मैंने जाके यहाँ पे बहुत सारी सेवाएं करी,
कुछ 151 परिवार मेरे कुछ दोस्तों ने मिलके एडॉप्ट किए थे, गोद लिए हुए उन परिवारों को। तो उनका दोनों टाइम का खाना पीना, वो सारी बेसिक चीजें हैं, उन सबके लिए हम लोग करते हैं, जिसमें से 21 परिवार मैंने पर्सनली गोद लिए हुए। तो इस बीच में कई सारे लोगों से मिलना हुआ, कुछ आसपास के एरियाज है, वहां जाके लोगों को खाना बांटा, फल फ्रूट बांटे, सब्जियां बांटी। कुछ कुछ आश्रम में गए, कुछ कुष्ठ रोग के आश्रम में गए, वहां पे जाके लोगों को फूड दिया, कच्चा अनाज दिया। एनिमल्स के लिए गए, गौशाला में गए, वहां चारा दिया, सड़कों पे जो गाय घूमती है उनको चारा दिया। बर्ड्स के लिए कई कुंटल दाना बर्ड्स के लिए डाला। तो बोलने का मतलब मेरा ये है कि 40 दिन से कई बार मैं कई लोगों के संपर्क में आया, उसके बाद भी मुझे ये एंग्जाइटी क्यों नहीं होती कि मुझे कोरोना वायरस हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं केयरलेस हूँ। जो प्रिकॉशंस डॉक्टर ने बताए हैं, जो प्रिकॉशन एडमिनिस्ट्रेशन ने बताए हैं, उसको मैं पूरी तरीके से लेता हूँ। लेकिन मैं मेंटली इतना स्ट्रांग हूँ कि मुझे मालूम है जितने प्रिकॉशन मुझे बताए हैं, ये सच प्रिकॉशंस आर मोर देन सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ माय बॉडी फ्रॉम दिस बुलशिट वायरस। इतना मैं जानता हूँ। तो ये मेंटल स्ट्रेंथ अगर आपकी बनी रहे तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर ये मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है तो किसी को एक ठीक आना भी इसका रीजन बन सकता है कि वो डॉक्टर के पास जाएगा, हॉस्पिटल में जाएगा, टेस्ट कराएगा, हो सकता है नहीं उसको घर पे कोरोना था तो वहां जाके पॉजिटिव निकल जाए, क्योंकि 2-4-10 लोगों से वहां भी टकराएगा वो जाके। हो सकता है डॉक्टर उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दें कि भैया आपको खांसी आ रही है, छींक आ रही है, गला दुख रहा है, आप एक काम करो 14 दिन क्वारंटाइन हो जाओ, यहाँ रख देते हैं आपको, बंद रहो एक कमरे में। तो वो कोरोना से नहीं होने वाला, वो डिप्रेशन से मर जाएगा इंसान। तो ये चीजें हैं जो मेंटली बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जिंदगी में, कि किस तरीके से हम जीते हैं, किस तरीके से हम सोचते हैं, किस तरीके से हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं इस तरह के अनएक्सपेक्टेड अटैक्स के लिए। तो यहाँ पे मतलब इसका ये नहीं है कि हमको केयरलेस होना है, हमको सारे प्रिकॉशन लेने हैं, सारी चीजों का पालन करना है, लेकिन हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को इतना बढ़ा के रखना है। तो ये चीजें मैं बीच बीच में, देखिए फिर वही वाली चीज हो जाती है कि जब मुझे पार्टिसिपेंट दिखते नहीं ना तो मैं डिस्कनेक्ट जाता हूँ। तो एक बार फिर से अनम्यूट करेंगे और किसी को कुछ बोलना है तो वो बोले, ताकि मैं फिर आपकी चीजों का आंसर करूं और फिर अपन सेशन कंटिन्यू करेंगे आगे। प्लीज अनम्यूट करके अपना अपना पॉइंट रखें। हेलो, हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो डॉक्टर साहब, मैं चंदना शर्मा बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए मैम प्लीज। हाँ, आपकी बहुत सारी बातें बहुत अच्छी लगी मुझे सुनकर। ये जी जो इम्यूनिटी की बात आपने की, जो फिजिकल और मेंटल दोनों, ठीक है ना। जी कभी कभी आप देखिएगा कि फिजिकल इम्यूनिटी के लिए तो हम, जाहिर सी बात है कि हम बहुत ही अच्छी डाइट लें अगर, तो अपनी जी बॉडी को अच्छा रख सकते हैं, इम्यूनिटी उसकी बढ़ा सकते हैं। मेंटल जी इम्यूनिटी की जहाँ तक बात है, तो स्ट्रेस जिस समय होता है, बहुत काफी जी स्ट्रेस कभी कभी होता है, और कभी जी कभी फॉलो करना मुश्किल होता है कि स्ट्रेस से कैसे हम निकले बाहर। हालांकि सब कुछ जानते हुए भी कभी कभी कुछ ऐसी स्ट्रेस आती है लाइफ में जिससे राइट निकलना बहुत मुश्किल आता है। उस टाइम में राइट। हमारे इस इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बूस्ट करने के लिए स्ट्रेस को कैसे टैकल करें? कोई ओके, स्पिरिचुअलिटी कंट्रोल है यहाँ पे जो हमारे इस मतलब इन्वॉल्व होती है इम्यून फंक्शंस में? डेफिनेटली बहुत ही अच्छा आपका क्वेश्चन है। देखिए, उसको मल्टीपल लेवल्स हैं इसके, जहाँ पे जाके हम अपनी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। नॉट ओनली फॉर दिस कोविड-19, सिर्फ कोरोना की हम बात नहीं करेंगे, पूरी जिंदगी की बात करेंगे। तो यहाँ पे अभी ये दौर शुरू हुआ है 40 दिनों से, तो हम अक्सर इसकी बातें करते हैं, इसको हाईलाइट करते हैं। पर अदरवाइज लाइफ में जो दूसरे प्रॉब्लम्स है, दूसरे जो वायरस हैं, नॉट बायोलॉजिकल वायरस, जो हमारे मेंटल वायरस है, दिमाग के अंदर बने हुए हैं, वो लाइफ को बहुत ज्यादा, कई बार बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा हार्ड बना देते हैं। तो इस तरह के कई बार चीजें आती हैं, कई बार केसेस मेरे पास आते हैं जहाँ पे रिलेशनशिप के इश्यूज हैं, जहाँ पे फिजिकल फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, उनके इश्यूज हैं, वर्क कई रिलेटेड परफॉर्मेंस इश्यूज हैं। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स हमारे मेंटल लेवल पे होना शुरू होते हैं। तो इसके मल्टीपल लेवल्स हैं, मल्टीपल टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं कि कैसे हम अपना मेंटल बैलेंस बनाएं एंड एक मेंटल हेल्थ अपनी बना के रखें। एक छोटी सी चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा जो कि बहुत ही सिंपल होती है और जो बहुत ज्यादा हेल्प करती है हमको और बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। तो एक चीज देखिए कि स्ट्रेस जिस चीज का नाम है, उसके पीछे जो चीज काम करती है, स्ट्रेस के पीछे होता है फियर। स्ट्रेस का जो बेस है वो फियर है, डर। किसी भी तरह का एग्जाम्पल ले लें, अगर आप कोरोना की बात करें तो कोरोना के कारण अगर मुझे स्ट्रेस हो रहा है तो उसके पीछे एक फियर है। फियर क्या है?
कि जैसा मेरा एक्सपेक्टेशन है वैसे रिजल्ट आएंगे या नहीं आएंगे। कोरोना पॉजिटिव मेडिकल टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, रिजल्ट मतलब कि मेरा एक्सपेक्टेशन है कि लॉकडाउन खुलने के बाद मेरा जॉब सेफ बना रहे, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। तो मुझे एंग्जाइटी क्यों हो रही है? फियर के कारण। फियर क्या हो रहा है कि कहीं मेरा जॉब ना चला जाए। अगर मुझे स्ट्रेस है कि कहीं मेरे फैमिली में किसी को कोरोना नहीं हो जाए, या मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं रोज या हफ्ते में 2 बार, इनको ना हो जाए, तो एक्सपेक्टेशन क्या है कि हस्बैंड को कोरोना ना हो, और उसके पीछे क्या है? फियर। फियर क्या है कि कहीं कोरोना ना हो जाए, ये बीमारी ना हो जाए। ये 2 एग्जाम्पल लिए मैंने, इसी तरह के अपने एग्जाम्पल अपनी अपनी लाइफ में आप लोग ले सकते हैं कि आपको स्ट्रेस जहां हो रहा है वो एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी के पीछे फियर है। फियर क्या है? आपके एक्सपेक्टेशन पूरे होंगे या नहीं होंगे, ये फियर है। अगर आपको आके भगवान जमीन पे आए अगर और बोले कि कुछ भी है बोल दिया, निधि जी मैं आपको लिख के दे रहा हूँ इस स्टैम्प पेपर पे कि आपकी फैमिली में किसी को कोरोना नहीं हो सकता, चाहे सारी दुनिया को हो जाए, फिर तो कहानी खत्म हो गई, फिर तो कोई स्ट्रेस ही नहीं है। स्ट्रेस क्यों नहीं है? या फियर नहीं है। फियर क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे गारंटी मिल गई कि मेरे साथ ऐसा नहीं होने वाला है। तो बोलने का मतलब क्या हुआ कि जो मेंटल प्रॉब्लम हमको होती है, जो फियर्स अंदर होते हैं, जो एंग्जाइटी होती है, उसके पीछे रीजन होता है फियर। अब फियर क्या है? देखिए, फियर एक फ्यूचर में होने वाली घटना है, एक ऐसा इंसिडेंस जो भविष्य में होगा, जिसके बारे में आप और मैं कोई भी नहीं जानते। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पैदा हो रही है? प्रेजेंट में, वर्तमान में। तो मैंने जो बात करी थोड़ी देर पहले कि आप मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, मेंटल स्ट्रेंथ के लिए आप चैंटिंग कर सकते हैं, या पूजा पाठ कर सकते हैं, या और भी कई साइंटिफिक टूल है जिनको आप यूज में ला सकते हैं, और वो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे। तो होता क्या उनसे, उन टूल्स से? साइंटिफिकली हम उसको समझने की कोशिश करें तो ये चीजें हमको प्रेजेंट में लेके आती है। तो फियर क्या है? एंग्जाइटी क्या है? प्रॉब्लम क्या है? फ्यूचर। फ्यूचर कौन सा? फियर ऑफ अननोन, कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। फियर ऑफ अननोन कि हमको तो नहीं कुछ हो जाएगा। फियर ऑफ अननोन हमारे सोशल सिक्योरिटी का क्या होगा। फियर ऑफ अननोन कि पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि कुछ खाने पीने की चीजें मार्केट में मिलना बंद हो जाए, शहर में कर्फ्यू लग जाए, या मैं मुझे हॉस्पिटल में भर्ती कर दें, क्वारंटाइन कर दें। ये फियर ऑफ अननोन है। अब ये चीजें कहाँ से हो रही है? ये सारी की सारी हो रही है फ्यूचर में, जो कि रियलिटी नहीं है, जो कि एक इमेजिनेशन है। तो जहां भी हम मेंटल इम्यूनिटी की बात करें, मेंटल स्ट्रेंथ की बात करें, वहां पे ये फॉर्मूला अपनी लाइफ में आप लगा लें और इस चीज को समझने की कोशिश करें, 2 सेकंड का पॉज लेके, कि आपके अंदर स्ट्रेस या एंग्जाइटी या फियर जो पैदा हो रहा है, उसका रीजन एक अननोन, एक इमेजिनरी थॉट, एक इमेजिनरी विचार है। तो मैंने जो टूल्स बताए थे मेडिटेशन की या पूजा की मैं बात कर रहा था, वो टूल है जो आपको प्रेजेंट में लेके आते हैं, वर्तमान में लेके आते हैं। तो प्रेजेंट में अपने आप को लाने का कोई भी तरीका आपको इस चीज से बचा सकता है कि आप इमेजिनरी एक थॉट पैदा करें और आपका टेंशन बढ़ जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, या किसी और तरह की कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, या कोई डिप्रेशन में चला जाए। इन सारी चीजों से बचा जा सकता है अगर मैं इस चीज को कर पाता हूँ कि मैं अपने आप को जो इमेजिनरी नेगेटिव, और देखो क्या होता है, दूसरी बड़ा एक करामाती चीज है भगवान ने जो बनाई इंसान के दिमाग के साथ, कि जब सोचना शुरू करता है ना तो नेगेटिव ज्यादा सोचता है, पॉजिटिव बहुत कम सोचेगा, वेरी रेयरली वेरी ट्रू। नेगेटिव सोचेगा। मैक्सिमम चीजें नेगेटिव। ये दिमाग इस तरह का बना हुआ है, ये इसके लिए कोई इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये हमारी जो सोसाइटी में अपब्रिंगिंग जो होती है, जिस तरीके से हमको पेरेंट्स बड़ा करते हैं और इस तरह की बातें करते हैं कि भाई दुनिया में लोग बड़े बदमाश है, लोग बड़े धोखेबाज हैं, एनवायरनमेंट बहुत खराब है, पॉल्यूशन बहुत फैला हुआ है, आज की दुनिया में कोई किसी का नहीं है, कलयुग चल रहा है, अपनी चीजों पर ध्यान दो, अपने बारे में सोचो, दूसरे के बारे में बाद में सोचेंगे। ये जो हमारी अपब्रिंगिंग है ना, ये जो सारे बीज हमारे अंदर बोए जाते हैं, वो हमारे को जो एक इंसान खड़ा करते हैं 30-40 साल की उम्र में, वो एक नेगेटिव इंसान खड़ा होता है, क्योंकि उसको बचपन से यही सिखाया जा रहा है कि सारी दुनिया बेकार है और हमको बच के और संभल के चलना है। तो यही चीजें हमको ये चीज पैदा कर देती है कि हम नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं। तो जब भी आपके लाइफ में, किसी की भी बात कर रहा हूँ, जो सारे लोग ग्रुप में, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, कि जब भी हमारी लाइफ में ऐसी चीज आए कि स्ट्रेस पैदा हो, तो सिर्फ आप उस टूल को ढूंढना जो आपके लिए काम करता हो, जो आपको प्रेजेंट में ला सके। अगर आपको फ्लूइड बजाना अच्छा लगता है, बांसुरी बजाना अच्छा लगता है, आपको मजा आता है उसमें, अगर कोई आपको बोले कि भाई आपको इसके लिए कोई पेमेंट नहीं मिलेगा, कोई आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे, आप फ्री टाइम में क्या करोगे? तो आप बोलोगे मैं, मुझे बुक पढ़ना अच्छा लगता है, मैं बुक्स पढ़ूंगी। या कोई बोले मैं बांसुरी बजाऊंगा, या कोई बोले कि मैं तो डांस करना अच्छा लगता है, मैं डांस करूंगा, या कोई बोले मुझे तो
जॉगिंग करना बहुत पसंद है, फुर्सत में मैं जॉगिंग करने चला जाऊंगा। तो ये वो सारी चीजें हैं जिनको आप बोल रहे हैं ना पसंद करना है, ये वो चीजें हैं जो आपको प्रेजेंट में लेके आती है। तो जैसे ही इंसान प्रेजेंट में आता है वो फ्यूचर के थॉट से डिसकनेक्टेड हो जाता है, और जैसे ही वो डिसकनेक्ट होता है वो स्ट्रेस वहां से डिसअपियर हो जाता है। तो स्ट्रेस को हटाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप प्रेजेंट में आ जाएं। प्रेजेंट में आने के लिए आपको अपना टूल ढूंढना पड़ेगा। जिन टूल्स के बारे में मैंने बात करी, मेडिटेशन की बात करूं या पूजा की बात करूं या डांस की बात करूं या म्यूजिक की बात करूं, ये सारे टूल मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि किस तरह के लोग मेरे कॉन्टेक्ट में आते हैं और उनके लिए कौन से टूल काम करते हैं। हो सकता है आपके लिए कोई दूसरा टूल काम करता हो। आपको ये देखना है कि कौन सी चीज में मुझे मजा आता है, कौन सी चीज मुझे अच्छी लगती है। बिना किसी पेमेंट के, बिना किसी सर्विस चार्ज के मैं वो घंटों तक बैठ के कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। वो चीज आपको प्रेजेंट में ले आएगी, और जैसे ही आप प्रेजेंट में आते हैं आप फ्यूचर के नेगेटिव थॉट से डिस्कनेक्ट होंगे और आपकी मेंटल एनर्जी सेव होगी और आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और मेंटल इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी। तो मुझे लगता है मैंने आपका क्वेश्चन आंसर कर दिया है। और डॉक्टर साहब। बाकी भी लोग अनम्यूट करके प्लीज बोलें, अपना कमेंट दें। हाँ जी, थैंक यू डॉक्टर। सुपरमॉम बबीता है जो आपसे अगला क्वेश्चन पूछना चाहती है। प्लीज प्लीज प्लीज। प्लीज आस्क द क्वेश्चन। हेलो, नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ जी मैम, प्लीज बोलिए। हाँ डॉक्टर साहब, आपसे 2 क्वेश्चन पूछने हैं मुझे। एक तो आपने बताया था कि यदि हम एक्स्ट्रा वरीड होते हैं तो स्किन प्रॉब्लम होने की चांसेस होती है, राइट। और उसके बाद दूसरा आपने शोल्डर पेन के लिए भी कुछ बताया था, वो मिस हो गया है मेरा। किस चीज के लिए? शोल्डर पेन। हाँ, शोल्डर पेन, राइट। यस यस। तो मैंने जस्ट एग्जांपल लिए थे। इसके अच्छा, अलावा अच्छा। मोर देन 300 बीमारी की लिस्ट है हम्म। जिनके जो आपके मेंटल लेवल से पैदा होती है। जब हमारे अंदर एक थॉट आता है, इट टेक्स मैक्सिमम 8 months टू कन्वर्ट अ थॉट इन अ डिसीज। 8 महीने के अंदर एक तरह का आया हुआ विचार बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है, ये साइंस बोलता है। और ये जो थॉट है, विचार है, कितने कितना एनर्जी है, मोमेंटम कितना हाई है। अगर बहुत गहरा थॉट होता है तो फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स के अंदर वो आपकी जान ले सकता है। और अगर माइल्ड अगर आपका नेगेटिव थॉट है तो 8 साल के अंदर वो एक बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्ट्रॉन्ग थॉट की बात करूं तो अगर किसी ने मेरे को ऐसी न्यूज सुनाई आके कि भाई मेरा पूरा करोड़ों का बिजनेस बर्बाद हो गया, या मैंने फैमिली में जो कुछ करा था, या मेरा कोई बहुत लाउड वन था वो मुझे छोड़ के चला गया, तो ये स्ट्रॉन्ग एक नेगेटिव थॉट आपके अंदर क्रिएट होगा कि उससे कई लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है और लोग अपनी लाइफ लूज कर देते हैं। तो अब ये थॉट इतना स्ट्रॉन्ग था, किसी ने जो आके सुनाया कि भाई आपको कोई छोड़ के चला गया है, इससे आपको फिजिकली कोई हार्म नहीं हुआ, किसी ने आपको कोई चाकू नहीं मारा, गोली नहीं मारी, फिजिकली डंडा ऊपर उठाया, लेकिन आदमी मर गया। कैसे मरा? उसके अंदर ये जो बात गई, उसके कानों से जो बात गई, उसको दिमाग ने प्रोसेस किया, प्रोसेस करके एक इमोशन जनरेट किया। इमोशन था लॉस। लॉस के इमोशन ने क्या पैदा किया? सैडनेस। तो सैडनेस का जो ऑर्गन है वो हार्ट है। हम जो बोलते हैं ना कि जो मूवीज में दिखाते हैं वो किसी का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़ के चले जाती है तो वो ऐसा हार्ट पे हाथ लगाता है, क्योंकि सैडनेस जो आती है हार्ट से डायरेक्ट लिंक, उसको हार्ट फेल होता है इंसान, सैडनेस आती है। तो इसी तरीके से अगर माइल्ड थॉट है कि आपको किसी को अपने फैमिली में या रिलेटिव्स में या अपने पड़ोसी में या इन लॉज की सूरत पसंद नहीं आती है, लेकिन रोज रोज वो दिखता है सामने, उसके बाद आपको एक बीमारी में कन्वर्ट हो जाएगा। उस पड़ोसी का कुछ बिगड़े या नहीं बिगड़े, लेकिन 8 साल के बाद आपको एक बीमारी होने वाली, ये गारंटेड है जी। तो हमको करना है कि हमें अपने आप को कैसे मेंटेन करना है। तो अगर जैसे रास्ते में पूरे कांटे बिछे हुए ना, सारी दुनिया बेकार है, तो पूरे रास्ते में कांटे उखाड़ने मत जाओ, अपने पैर में जूता पहन लो। आप तो अपने बारे में सोचो कि अपने को कैसे प्रोटेक्ट करना है, तो सारे प्रॉब्लम से आप बच सकते हो। लेकिन हम अपने आप को तो सारी दुनिया में तो कांटे हैं, फिर आपको हर कदम पे कांटे लगेंगे। तो इसीलिए मैंने 2 एग्जांपल लिए थे आपको, स्किन का, शोल्डर पेन का। इसी तरीके से 300-400 बीमारियां हैं। कौन सी बीमारी पैदा होती है, अगर उस थॉट किल कर पाए तो आप बीमारी पैदा नहीं होगी, ये गारंटी है। तो यही चीज हमारे एंशिएंट साइंस में बताई है। तो मैं किसी धर्म का रेफरेंस नहीं ले रहा हूँ, मैं बार बार ये चीज रिपीट करता हूँ कि कई बार मेरे
सेशन में ये चीज हो जाती है कि लोग बोलते हैं आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने लगे। ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ साइंस के बेस पे। यही हमारे वेद पुराणों में लिखा है कि अगर आप वो जो लिस्ट दी हुई है अच्छी चीजों की, उस हिसाब से अपनी जिंदगी जीते हैं तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होंगे। और वो जो अगर आपकी लाइफ में कहीं है घृणा, है ना, हेट्रेट अगर है आपको पड़ोसी को लेके, हेट्रेट अगर है मेंबर्स को लेके, हेट्रेट अगर है आपको सिस्टम को लेके, गवर्नमेंट को लेके, पॉलिटिक्स को लेके, एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, तो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कुछ बिगड़े या ना बिगड़े, आपका बिगड़ना ही। ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैं भी नीचे नहीं जाती हूँ 40 दिनों से सोसाइटी में। जी जी। तो मतलब बेफिक्र होके जा सकते हैं अपना प्रिकॉशन रख के, मास्क वगैरह लगा के। मैंने बार बार एक चीज ऐड करी जी, जो हमको डॉक्टर्स ने बताए हैं, प्रिकॉशन जो हमको एडमिनिस्ट्रेशन ने बताए हैं, हमको उनको यूज करना है। मैं कभी भी किसी को ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि भाई लॉकडाउन अभी खत्म नहीं हुआ है और आप जाके आराम से सोसाइटी में, सड़क पे या गार्डन में घूमो। ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करेंगे। सोसाइटी में है, यहाँ के जो गणमान्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी होते हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई लोग बिल्डिंग से नीचे ना उतरे। उस पोजीशन को कुछ सोच समझ के उन्होंने बोला होगा, तो डेफिनेटली हमको फॉलो करना चाहिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मेंटल इम्यूनिटी की, तो अपने मेंटल स्ट्रेंथ हम कैसे बना के रखें उसके बारे में हमको सोचना है। तो उसको कैसे ज्यादा पॉजिटिव कर सकते हैं, ज्यादा हैप्पी कर सकते हैं, ज्यादा लाइट कर सकते हैं, उसके ऊपर काम करें। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। हाँ जी, प्लीज। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी, थैंक यू डॉक्टर। एक सुपरमॉम सारिका है, उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ जी प्लीज। मुझे एक क्वेश्चन आपसे ये करना था कि मुझे एंजाइटी है जी। मैं जैसे कि अभी आपने बताया, मैं कोई भी चीज सुन के घबराने लगती हूँ। जैसे तुरंत वाली न्यूज मुझे थोड़ी सी ठीक नहीं लगती कि जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी इस तरह की चीजें, मतलब सैड न्यूज। गुड न्यूज तो बहुत बढ़िया लगता है। तो इस तरह की चीजें, या मैं थोड़ा सा अपने अंदर ही, मैं हाई बीपी की पेशेंट भी हूँ, तो मुझे कभी कभी लगता है कि अंदर से धड़कन मुझे सुनाई दे रही है, तो मैं बहुत ज्यादा अनईजी फील करती हूँ। तो कैसे इस चीज को मैं दूर करूं कि मुझे जैसे कोई चीज हावी ना होने पाए मेरे पास, और बिना मेडिसिन। यहाँ पे है ना, अभी हमारा जो एक छोटा सा सेशन है, तो ये जो सेशन अभी हुआ इसमें मैंने इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करी। इंट्रोडक्टरी जो पॉइंट थे वो मोटा मोटा अपन ने कवर करे। तो अभी जो पर्टिकुलर आपने जो प्रॉब्लम बताई है, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए बहुत सी चीजें समझनी पड़ेगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, मैं साइकोथेरेपिस्ट हूँ और साइकोलॉजी में मैं काम करता हूँ। तो इंसान का दिमाग एक बड़ा ब्लैक मैजिक बॉक्स है जिसको इंसान खुद भी नहीं समझ पाता। तो दूसरे इंसान को समझना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि दूसरा हमारे दिमाग को समझ सके। तो यदि मैं साइकोलॉजी के लेवल पे आपकी चीजों को समझने की, एनालिसिस करने की और सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो मुझे उसके लिए सफिशिएंट टाइम चाहिए होगा। तो उसके लिए मेरे को आपके साथ बैठना पड़ेगा, करीब करीब आधा पौन घंटा, और डिस्कस करना पड़ेंगे कई सारी चीजें जो मैं आपसे पूछूंगा, तब मैं इसके रूट कॉज पे पहुंच पाऊंगा। आप जो मुझे बता रहे हैं वो सिम्टम्स हैं कि मुझे घबराहट होती है, मुझे नेगेटिविटी आती है, एंजाइटी होती है। इसके पीछे रीजन क्या है, उसके रूट्स पे पहुंचने के लिए मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा, आपके साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी पौन घंटा, घंटा भर, तो मुझे समझ में आएगा कि इसकी जड़ कहाँ है। जी जी जी, मैं बस एक छोटा सा वो दे रही हूँ आपको। जैसे एंजाइटी मुझे शुरू कहाँ से हुई, एक किसी डॉक्टर ने ना मेरी गलत बीमारी डायग्नोज कर दी। मुझे वो बीमारी नहीं थी और उन्होंने वो मुझे बता दिया। जी। तो मतलब ये 2-4 साल पहले की बात है, इससे पहले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो अब जैसे मैं थोड़ा मेडिकल टर्म से जुड़ा हुआ कोई भी चीज आता है तो मुझे घबराहट होने लगती है। मुझे लगता है कि मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। बस वो मतलब 3-4 साल पहले, मतलब उन्होंने बोल दिया मुझे हल्का सा, मुझे ब्लड प्रेशर रहा होगा, तो एक उल्टी की मतलब वोमिट हो गई थी ब्लड, तो उन्होंने कहा आपको टीबी हो गई। मतलब उन्होंने बहुत लंबा प्रोसीजर कराया, सारी रिपोर्ट मेरी क्लियर, बहुत बढ़िया। पर वो जो 1 हफ्ते का जो मेरा प्रोसीजर रहा टेस्ट कराने का, उस दौरान मुझे एंजाइटी हो गई सोच के कि अरे मुझे ये हो गया तो मैं क्या, मेरे साथ क्या हो जाएगा। तो अब वो जैसे वो दिमाग से थोड़ा निकलता नहीं है। तो कहीं भी जैसे डॉक्टर के यहाँ जाऊं, कुछ करूं, तो मुझे थोड़ी सी घबराहट होती है, जबकि मैंने काफी उस पर कंट्रोल किया है कि मेरे को ये हो ना, और मैंने मेडिसिन कभी नहीं ली एंजाइटी की। अच्छा, मैं आपका क्वेश्चन आंसर करूंगा, लेकिन उसके पहले जो हमारे जो होस्ट है निधि जी, मैं उनसे पूछना चाहूंगा एक बार कि कितना देर का हमारा सेशन है और कब हमको ओवर करना है, वो प्लीज इसको
कंट्रोल मॉनिटर करें थोड़ा, फिर अपन आगे बात करेंगे। हाँ जी डॉक्टर, हमारा सेशन तो 5 o'clock तक का ही था। सो ये सारिका मैम का क्वेश्चन हम लास्ट लेते हैं, उसके बाद अगर किसी के कुछ क्वेश्चन होंगे तो क्या हम आपका नंबर शेयर कर सकते हैं उनके साथ? आप नंबर मेरा शेयर कर सकते हैं, और ऑनलाइन में सेशंस भी लेता हूँ, वर्कशॉप भी होते हैं, और आप अगर पर्सनल कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो हम लोग वीडियो कॉल के थ्रू या ऑडियो कॉल पे बात करके और इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो इसमें मुझे कोई इश्यू नहीं है, और बाकी सारे फैमिली मेंबर्स जैसे ही हैं, तो कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि आप मुझे कब कॉल करें। कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, हम सब एक ही परिवार के लोग हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर। अभी ये सारिका मैम का क्वेश्चन लास्ट लेते हैं, बिकॉज अभी टाइम निकल रहा है और काफी सारे क्वेश्चन हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैं थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग दूंगा जो सभी लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। देखिए, हाँ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब एक बच्चा पैदा होता है, हम लोग जब पैदा हुए तो हम लोग है ना एक ब्लैंक स्लेट की तरह पैदा होते हैं, पूरी पूरी किताब की तरह हम लोग पैदा होते हैं। और जैसे जैसे जिंदगी में हर एक सेकंड में पहली बार जो इंसिडेंस हमारी लाइफ में आता है, उससे हमारी कुछ लर्निंग होती है, उस लर्निंग से हम कुछ कंक्लूजन निकालते हैं और उसको हम अपने मेमोरी में सेव कर लेते हैं, पहली बार जब वो इंसिडेंट होता है। इसके बाद जब दोबारा सिमिलर टाइप का इंसिडेंट लाइफ में आता है, तो हमने जो फर्स्ट टाइम जो मेमोरी और रिजल्ट सेव किया था, उस रिजल्ट को हम यूज करते हैं डिसीजन लेने के लिए। तो इनने जो बताया कि 2-3 साल पहले ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई थी, तो ये इनकी लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ जब इस तरह का किसी डॉक्टर ने इनको स्ट्रेस दे दिया। अब ये इनके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो गया है। अब ये सेव हो गया है, अब सिमिलर टाइप की सिचुएशन जब भी आएगी तो इनका वो इमोशन ट्रिगर करेगा, जो इमोशन उनको उस टाइम आया था जिस वक्त डॉक्टर ने उनको ये न्यूज सुनाई थी कि आपको टीबी हो गए। जब भी इस तरह की चीज इनकी जिंदगी में होगी, ये इमोशन ट्रिगर होगा। अब क्या होगा, जब तक उम्र चलेगी, जब सारी जिंदगी तक जब भी इस तरह की चीज आएगी तो ये पैदा होगा, क्योंकि ये सिमिलर टाइप का इमोशन जब भी ट्रिगर होता है बीमारी को लेकर, और एंजाइटी इनकी बढ़ जाएगी। इवन तो अपने बारे में या फैमिली के बारे में या अड़ोसी पड़ोसी के बारे में भी सुने ना कि भाई वो पड़ोसी के बच्चे को एसिडिटी हो गई, उसने उल्टी कर दी, तो भी इनको यही आएगा कि पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई उसको। तो ये इस तरीके से हमारा दिमाग, मन हमारा काम करता है। तो अब इसका इलाज क्या होता है? इसका इलाज ये होता है कि उस रूट कॉज को ढूंढ के वो जो मेमोरी सेव है, उस मेमोरी को वहां से रिप्लेस करना पड़ता है, और वहां पे जगह जो खाली होती है वहां एक पॉजिटिव थॉट डालना होता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है जो कि पूरी साइकोथेरेपी में आती है। और इस तरह की प्रोसेस के थ्रू जो भी हमारी जिंदगी में बिलीव्स बने हुए हैं, रॉन्ग बिलीव बन गए, जो हमारी जिंदगी में जो वैल्यूज हमने रॉन्ग ले ली हैं, जो कुछ गलत बातें हमने जिंदगी में रख ली है बना के, और वो सारी जिंदगी हमको तकलीफ देती है, उन्हीं सब बातों को निकालने का जो तरीका है, वही सब मेरा फील्ड है, उन्हीं के ऊपर मैं काम करता हूँ। कि अगर किसी की लाइफ में फाइनेंशियल चैलेंज बार बार आते हैं कि कितना भी अच्छा बिजनेस करो हर बार डूब जाता है, कितना भी कोशिश करो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं बनती, कितना भी कोशिश करो परिवार में रिलेशन अच्छे नहीं है, हस्बैंड से पटती नहीं है, वो बहुत अच्छा इंसान है लेकिन मुझे नहीं पसंद आता, या वाइफ में इतना अच्छा से मैं करती हूँ लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद ही नहीं आता, घर में फ्रैक्शन हो रहे हैं, या कोई ऐसी फिजिकल बीमारी हो गई है कि दुनिया के इलाज करा लिए सॉल्व नहीं हो रही। इन सब की जड़ें हमारे मेंटल लेवल पे होती है, मन के स्तर पे। तो उन जड़ों को ढूंढना, विच इज द पार्ट ऑफ एनालिसिस ऑफ साइकोथेरेपी, और उन जड़ों को वहां से उखाड़ के और सही थॉट वहां पे इम्प्लांट करना, दिस इज सर्जरी ऑफ दिस एंटायर साइंस ऑफ मेंटल वर्ल्ड। तो यही सब मेरा काम है। तो आप लोग डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है मैंने आपका क्वेश्चन आंसर कर दिया होगा। इफ इट इज डन, हमारी जो होस्ट है निधि जी, वो सेशन को रैप अप कर सकते हैं। Okay, thank you so much, doctor. Thank you for the information. It was very informative information. If you can write your number in the chat box, so people आपको contact कर सकते हैं। ओके, मैं बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं हूँ इस ऐप को लेके, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए टाइप कर देती हूँ। हाँ, मैं बोल देता हूँ नंबर, जिनको नोट करना है वो नोट कर लें, अदरवाइज निधि जी देंगी चैट बॉक्स में, उनको मैं बता दूंगा, या वो उनके पास होगा हाँ, नंबर। मैं चैट बॉक्स में लिख रही हूँ, आप नंबर बता दीजिए। 7665 766 5 766 786 786 952। 95। रिपीट कर देंगे एक बार। हाँ जी, 766 क्या आगे क्या बोला आपने? 5 7665 हाँ जी 786 786
952. It's 7665786952. Right. ठीक है. And you are doctor? डॉक्टर शालवा के नाम से मुझे जानते हैं लोग. अनिल नाम है मेरा वैसे. Okay, Dr. Anil Shal. Yeah. ठीक है डॉक्टर. थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन. और किसी को अगर कांटेक्ट करना होगा तो मैंने चैट बॉक्स में नंबर लिख दिया है. आप लोग डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं. एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन. थैंक यू राधा मैम. एंड Thank you very much. थैंक यू सो मच डॉक्टर. थैंक यू. Thanks a lot. Thank you.